दया, ममता, समर्पण, ये नारी के अलग अलग रूप हैं। लेकिन इसके उलट नारी को नारी शक्ति भी कहा जाता है, मातृ शक्ति भी कहा जाता है। और वो नारी का रूप ऐसा रूप है जो आज एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और एबीपी न्यूज आज आपको यहां से दिखाएगा नारी शक्ति का वो रूप। इस वक्त हम बेंगलुरु में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्रेनिंग एरिया, और इस पूरे ट्रेनिंग एरिया में आज हम आपको उन महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में सेना की अग्निवीर के तौर पर जाने वाली हैं। यानी इन महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग यहाँ कैसे हो रही है, कैसे इस कड़ी धूप में तप कर वो तैयार हो रही हैं अपनी देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए। तो आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी उन महिला अग्निवीरों का संघर्ष इस ट्रेनिंग ग्राउंड से। कड़ी धूप के नीचे इस बड़े से ग्राउंड में ये जो मेरे आसपास ये आप लड़कियां देख रहे हैं, ये जो आप एक जवान देख रहे हैं, महिला जवान, ये अग्निवीर हैं। और यहाँ इस कड़ी धूप में यकीन मानिए कि 5 मिनट भी खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तो। लेकिन ये सुबह 5 बजे से इसी ग्राउंड में इसी तरीके से कदम ताल कर रही हैं, उस सख्त ट्रेनिंग से होकर गुजर रही हैं जिस ट्रेनिंग का हिस्सा ये बनी हुई हैं। मैं आपको इस ग्राउंड में ये दिखाना चाहती हूँ कि इनकी ट्रेनिंग में, क्योंकि ये महिलाएं हैं, क्योंकि ये लड़कियां हैं, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। जिस तरह की ट्रेनिंग लड़कों को दी जाती है, आप जरा उधर देखिए, आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इसी ग्राउंड के दूसरे हिस्से में लड़कों की भी ट्रेनिंग हो रही है, यानी कि पुरुष जवानों की ट्रेनिंग भी जारी है। ना इनकी यूनिफॉर्म अलग है, ना ही इनका ट्रेनिंग की प्रक्रिया अलग है। सिर्फ इकलौता अगर कोई अलग चीज जिससे इन्हें पहचाना जाता है तो वो है ये जो हैंडबैंड आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त ऑरेंज कलर का। सिर्फ इसी से आप पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ पर पुरुष जवान है और कौन यहाँ पर महिला जवान है। गांव में इतना लड़कियों को मतलब अलाउ नहीं है जाने का, अब तो वैसे भी बहुत बदल गया है। पर जब आप, ठीक है सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आए तो ऐसा नहीं लगा कि गलत हो गया, ये तो सुबह उठा देते हैं, सोना भी एकदम इनके इशारे पर और जागना भी इनके इशारे पर? नहीं, ऐसा नहीं है। आई नो के टफ तो है, लेकिन हमें पहले से पता था कि ये सब होगा, क्योंकि आर्मी में यही होता है। अग्निवीर बनने की पूरी तैयारी है। ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत सख्त ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे हैं? सर सख्त तो होना भी पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि हमसे सहन नहीं हो पा रहा। पता था कि ये सब कुछ होगा? जी सर, पता था, बिल्कुल ये सब होगा। अच्छा, चुनौतियां हैं सामने? यस सर, बिल्कुल है। तो कैसे करेंगे, हो जाएगा सब? यस सर, हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे, हो जाएगा। तो कितनी टफ ट्रेनिंग आपको मिल रही है यहाँ पे? सर बहुत टफ है, बट एक्चुअली माय फादर वाज एन इंडियन आर्मी, ही इज एन एक्स सर्विस मैन, सो आई वाज मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड, एंड स्टिल आई हैव डन एनसीसी। आई एम एन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। क्योंकि सरहदों पर अगर निगहबानी करनी है, अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई एक्शन लेना है तो ज़रूरत होगी इन हथियारों की, और इन हथियारों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वही ट्रेनिंग का हिस्सा भी है कि आखिर इस हथियार को, ये जो आप इस वक्त इनके हाथों में जो ये देख रहे हैं, इसे कैसे खोला जाए, ज़रूरत पड़ती है तो कैसे फिर इसे असेंबल किया जाए। और इनकी बारीकियों को समझने के लिए यहाँ पर ट्रेनर जो आप देख भी रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से बता रहे हैं कि आखिर कोई भी अगर छोटी मिस्टेक होती है, कोई ऐसी चूक इनसे हो जाती है सही तरीके से करने में, तो फिर वो इन्हें मदद करते हैं। मीजो वैलेंटीना, ये पहले तो मुझे बताइए हो क्या रहा है यहाँ पर? हथियार की ट्रेनिंग हो रही है। हथियार यानी वेपन ट्रेनिंग और वेपन की पूरी वाकफियत हो रही है। इस क्लास में इनको सिखाया जा रहा है हथियार को खोलना और हथियार को जोड़ना। तो ये आपने जिस तरीके से बताया कि इन्हें यहाँ पर क्या फायर करना भी सिखाया जाता है? हाँ बिल्कुल, फायरिंग इज द मेन एम ऑफ अ सोल्जर, सो फायरिंग इनको सिखाया जाएगा। बट ये इनकी बेसिक ट्रेनिंग है, एक हथियार को कैसे हैंडल करना है। फायरिंग वुड बी एट द एंड, सबसे बाद में फायरिंग कराएंगे इनसे। इनकी जो अभी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 10 हफ्ते की है। लगभग वो 8वें हफ्ते तक फायरिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो कम से कम इनको 8 हफ्ते लगेंगे पूरे वेपन, सारी वेपन्स की वाकफियत में, सारी वेपन्स की नॉलेज के लिए, और फाइनली अल्टीमेटली 8 हफ्ते बाद वो अपने फायरिंग के लिए जाएंगे। तो ये इंसास के बारे में आप बता रही हैं, कितना वजन होता है इसका? इसका वजन विद मैगजीन है 4.108 kgs। 4.108 kgs, मतलब उतना आसान भी नहीं होता होगा इसको हैंडल करना। नो, इट इज़ नॉट सिंपल। तो क्या मैं इसे ट्राई करके देखूं? देख सकते हैं। प्लीज़ आप इसे पकड़िए।
तो ये इंसास राइफल जिसकी ट्रेनिंग और यकीन मानिए भारी है कोई मजाक की इसमें बात नहीं है। अगर इनका नाम क्या है उस्ताद, अगर आप मुझे इसे हैंडल करना सिखाएं प्लीज़, किस तरीके से इसे हैंडल किया जाता है? सबसे पहले इसको पकड़ने का तरीका, हाँ दाहिने हाथ ओके, इसको पिस्टल ग्रिप बोलते हैं। पिस्टल ग्रिप, दाहिने हाथ पिस्टल ग्रिप पे होगा, अंगूठा जो कलमे वाली उंगली ट्रिगर के आर पर होंगे, 3 उंगली बाहर से, अंगूठा अंदर से, इस प्रकार से दाहिने हाथ का पकड़ होगा। बाएं हाथ फोरहैंड गार्ड पर होगा, 4 उंगली बाहर की तरफ से, अंगूठा अंदर की तरफ से, ये इसका पकड़ने का पोजीशन है। और अगर खोलना है तो खोलने का तरीका अलग है। सबसे पहले मैं इसे पकड़ना तो सीख लूँ, एक बार लाइए प्लीज। ये आपने बताया मुझे यहाँ से, ये हाथ मेरा ऊपर रहेगा, अंगूठा अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर, ओके। और ये होता है ट्रिगर पे नहीं होंगे मैम, हाँ। ट्रिगर के बाहर बाहर ताकि दब ना जाए और ये पोजीशन होती है इसकी, ये बट यहाँ पे लगा हुआ होता है, शोल्डर ये फायरिंग पोजीशन। शोल्डर के ऊपर आपका बट लगाया होगा। ओके ठीक है। दिस इज द वे यू विल हैंडल इट। अच्छा ओके, तो ये लगभग कितना 4.5 किलो आपने बताया? 4.10 मतलब 4 किलो से ज़्यादा, लेकिन मैं इसे बहुत देर तक नहीं संभाल पाऊंगी मुझे जो लगता है। और देखिए इसके साथ ट्रेनिंग करना वाकई बहुत मुश्किल होता होगा। और सोचिए आपकी इस हथियार को लेकर इतनी लंबी ट्रेनिंग का हिस्सा होना, और उसके बाद हालांकि ये ट्रेन हो जाती हैं, ये जो हमारी छोरियां हैं, जो हमारी भारत की ये बेटियां हैं। 31 वीक्स हम ट्रेन करेंगे। ओके। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखो दे आर प्रिपेयर्ड to undergo the difficulties. Yes. They are volunteers. Absolutely. They look to see how you can overcome. They don't see the difficulties. और मैं आपको यह कहना चाहूँगा, जो इनका जो spirit, motivation और enthusiasm is unparalleled. And I want to tell you that जो भी obstacle है, जो भी training है, चाहे कितने भी कठिनाइयाँ हैं, उसको overcome करने के लिए motivation, spirit ये सब ज़रूरी है। और इन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर किया, इसका मतलब इनमें ये सब है, ये तैयार है। अब एक वेपन ट्रेनिंग तो आपने देखी इससे पहले, लेकिन अब ये जो है ये उसी का दूसरा हिस्सा है और इसे HAT कहा जाता है, यानी कि होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। अब इस HAT को समझेंगे हम कि आखिर इसके ज़रिए क्या किस तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि HAT यानी कि होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आपको अपना लक्ष्य कैसे साधना है, आपको इन हथियारों को इस तरीके से कैसे पकड़ना है ताकि आपका निशाना चूके ना। कोशिश इसी बात को लेकर है। मेरा नाम अग्निवीर शिखा भंडारी है। क्या बात है, अग्निवीर शिखा भंडारी, मतलब ये पहली बार आप किसी को बता रही हैं अपना नाम, या इससे पहले भी बताती रही हैं? पहली बार बता रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर इनके ट्रेनर्स मौजूद हैं, प्लीज आइए। आपका नाम? देवाशीष। हविलदार देवाशीष परिड़ा। इनको आज की जो क्लासेस है वो होल्डिंग, एमिंग और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, तो ये तीनों चीज़ का आज हम सिखा रहे हैं। लड़ाई के मैदान पे बहुत सबसे ज़्यादा काम आने वाला चीज़ यही है, इसीलिए वेपन ट्रेनिंग के ऊपर इनके बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इनको फायरिंग में ले जाने से पहले फायरिंग के दौरान होने वाला जो भी गलतियां है वो वहाँ जाके वो गलती ना करे, उनके लिए हमारे पास एक मिनी शॉर्ट रेंज है, वहाँ पे होने वाला गलतियों को यहाँ पे सुधारक एक्सरसाइज देते हैं हम। तो देखिए इनका निशाना जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहा है, और आप सूरज देख लीजिए, और इन्हें यहाँ पर इसी तरीके से जितनी देर भी आप मुझे सुन रहे हैं ये बिल्कुल नहीं हिली हैं, ना इनका कोई एक मूवमेंट हिला है। और उस तरफ आप देखिए वहाँ पर इनका निशाना तैयार है, जो बताता है कि कैसे आपको बिल्कुल ना डिगना है ना चूकना है, और वहाँ अपना टारगेट तय करके निशाना साध देना है। सोचिए इस कच्ची सी उम्र में, इस कड़ी धूप के नीचे किस तरीके से ये जो तमाम लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, छोटी छोटी सी उम्र, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा इन पर कोई भी, कैसे आपको अपनी बाधाओं को पार करना है। अगर आपके रास्ते में कोई दुश्मन बाधा बनाने की कोशिश करता है, अड़चने डालने की कोशिश करता है, तो कैसे उसे एक एक कर पार करना है और बिना रुके बिना थके आगे बढ़ना है, यही इन्हें यहाँ सिखाया जाता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। यहाँ इस प्रोमाइसेस की दीवार पर जो ये लिखा है, और ये वाकई यहाँ देखने को भी मिलता है। देखने को इसलिए मिलता है, ये जो अब लड़कियाँ आ रही हैं ये बेहद खामोशी से सिर्फ इनके इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आती है
ये बिल्कुल उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर एक कड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हुए अब जा रही हैं। थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगी, थोड़ी देर के लिए इनका जलपान होगा, यानी कि क्योंकि लंच टाइम हो गया है। ये डाइनिंग हॉल है जहां पर ये तमाम जो यहाँ रिक्रूटर्स हैं ये खाना खाती हैं, यानी कि इनका जो लंच इस वक्त चल रहा है। देखिए ये तमाम जो अपनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर लौटी हैं ये लड़कियाँ, तो उसके बाद अब बारी लंच की है, तो लंच किया जा रहा है। और अब क्योंकि हम यहाँ इस कैफेटेरिया में, इस डाइनिंग हॉल में मौजूद हैं, तो मैं कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी को बोलूँगी कि आइए ज़रा इस तरफ देखते हैं कि आज यहाँ खाने में बना क्या है। क्या बना है आज खाने में? आज खाने में दाल बनी है, सब्जी बनी है, दही बनी है, रोटी और राइस बनी है। स्पेशल एज एन मैम उनका जो डाइट है, जो मेनू हमने बनाया है वो उसी हिसाब से बनाया है कि जो भी वो रोज़ डेली इंटेक ले रही है उनमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको दी जाए। ये उन अग्निवीरों का जो अभी तैयार हो रही हैं, ये उनका लिविंग एरिया है, यानी कि जब भी उन्हें विश्राम करना होता है, रात में सोना होता है, अपनी ट्रेनिंग से जब वो थक हार कर यहाँ पर आती हैं, तो इसी तरीके के अलग अलग बैरक बनाए गए हैं जहां वो रहती हैं। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, लंच सब कर चुके हैं और अब हम यहाँ जुटे हैं इसीलिए ताकि इन सब के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बात करें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप भूल जाइएगा कि किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में है। मैं जानती हूँ आपके उस्ताद सामने खड़े हैं, लेकिन मैं उन लोगों से इजाज़त ले चुकी हूँ, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनसे इनके मन की बात, यानी कि उस ट्रेनिंग से हटकर ये लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह के शौक रखते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रही तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रही तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रही तू, ए वतन मेरे आबाद रही तू, ए जहाँ रहूँ जहाँ में याद रही तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को सैल्यूट करना चाहती हूँ। मैं जब रनिंग के लिए 4 बजे ही घर से निकलती थी, 8 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाती थी। मेरी मम्मी को क्या क्या सुनना पड़ा मेरे लिए, पर मेरी मम्मी मेरे साथ खड़ी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, पर मेरी मम्मी बहुत खुश हैं आज मुझे देखकर। मैं अपनी मम्मी की कर्जदार पूरी ज़िंदगी रहूँगी और पूरे गाँव के लोगों को बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ हर चीज कर सकती हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में लहरावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, ओ देश मेरे तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी हवा से जिंदा। महाराजांची, छत्रपती शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती, महाराजांची कीर्ती बेफाम, भल्या भल्या न फुटला घाम, याला कोण घालील येसन दरबारी पुछती बेगम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एबीपी न्यूज़ यहाँ पहुंचा और ऐसी लड़कियों से आपको हमने मिलवाया जो हमारे देश की सरहदों को, हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने के लिए मैदान में डटी हुई हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।